श्री कृष्ण के मैनेजमेंट रूल्स सचमुच श्री कृष्ण से सीख लेना ही बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतर तरीके से जीना हो तो श्री कृष्ण से सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना कि जीवन सुंदर बन जाए। तो कुछ मैनेजमेंट टिप्स आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के शेयर करने वाली हूँ, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, मैनेजर या बॉस। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वे किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। दूसरा, व्यापक सोच। जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर अपना जो सोच है बहुत व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर कोई कार्य और व्यवहार करें। दूर तक देखना और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब है क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लीक पे नहीं चलना। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं और अपनी भूमिका को बदलें और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। तीसरा, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते तो फिर 100% फल की उम्मीद भी नहीं रख सकते। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मन चाहा परिणाम भी पाता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं मिलता। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है, इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। चौथा, धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है अधर्म के साथ रहकर आप तत्काल लाभ ले सकें, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर आपको भुगतान करना होगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी हैं और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्म परायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। पांचवा, खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते थे और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते थे। वे लोगों को मित्र बनाकर समझाते थे, ज्ञान देते थे और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी थे। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी किसी का मोरल गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार रखा। सिक्स्थ, मानसिक नियंत्रण। जब कोई भी बात कहाँ कहनी और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं वाणी का नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से बचने के लिए उपदेश दिए। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। सातवां, सम्मान और आदर। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता, बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर भी करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता, गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों का आदर और सम्मान करो। आठवां, संकट का समय ही खुद को सिद्ध करने का समय है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। नाइन्थ, मास्टर स्ट्रैटेजी। अगर पांडव के पास भगवान श्री कृष्ण की मास्टर स्ट्रैटेजी न होती
तो पांडव युद्ध में जीत नहीं पाते। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले उसकी एक स्ट्रैटेजी, योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य नहीं होते। जीवन में असफलताएं ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए अगर आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी उस काम के लिए तैयार है तो सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। 10वां, उद्देश्य सही है तो रास्ता कैसा भी हो। कहते हैं सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे ही धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खास तौर पर जब आपके सामने अधर्म का पड़ला भारी हो। ऐसे में कूटनीतियों का रास्ता अपनाना भी धर्म के साथ खड़े होना है। यही बात इन 10 उपदेशों में श्री कृष्ण ने हमें समझाई कि अगर कूटनीति का रास्ता अपनाकर भी धर्म को पाया जा सकता है तो अधर्म के खिलाफ खड़े होना संभव है और सही है। ये सारे उपदेश अपने लाइफ में आप उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसी के साथ हर शनिवार एक सनातन के जो उपदेश हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं वो शेयर करूंगी। साइनिंग ऑफ, चेतना मिश्रा। नमः शिवाय।